अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर और बहुत खुश हूँ। देखें जेमिनाइज एंड सभी स्टार्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, किसी के लिए ये हफ्ते से जो तब्दीलियाँ आएंगी ये बहुत अच्छी हैं। प्लैनेट ही ऐसा है, किसी के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए बहुत ही अजीब बन जाएगा। लिहाजा ये मेरा कोई इसमें वो मतलब नहीं है कि किसी के लिए अच्छा बयान करूं, किसी के लिए बुरा। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस है वो ये सब बातें बहुत आराम से जाते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए एक रिवीजन कर रहा हूँ ताकि वो समझें, एंड कोशिश करूँगा आम फहम लोगों की समझ में भी ये बातें आ जाएँ। आपके लिए बहरहाल खुशखबरी है। पहली खुशखबरी शॉर्ट टर्म सुनाता हूँ। आपका सन आपके यहाँ 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा। सन 11th हाउस में भी अच्छा, 10th हाउस में भी बहुत अच्छा था। 10th हाउस में कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। 10th हाउस में जॉब अचीवमेंट्स, इंक्रीमेंट्स या सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो मुफीद था। ब्रेवरी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव स्किल्स एंड फिर मरकरी के साथ था तो आपका रूलिंग प्लैनेट आपकी नेचर को भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब वो 11th हाउस में चला गया है, चला जाएगा मतलब 20 मार्च को, एंड एक महीना फिर उधर ही रहेगा। पहले हफ्ते उसकी जो मोस्ट इम्पैक्ट्स हैं वो आपके इमोशंस पर आएंगे। ऐसे इम्पैक्ट्स जिसमें आपका प्लेजर लेवल इंक्रीज़ करेगा। ऐसे इम्पैक्ट्स जिनसे आपकी गेट टुगेदर, दोस्तों के साथ मिलने की ताकत, सैरो सियाहत करने की थ्रस्ट बढ़ेगी एंड यू फील द प्लेजर्स। एंड सन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन 11th हाउस फॉर सडन गेन्स। अचानक स्टॉक एक्सचेंज से फ़वायद, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन स्टॉक लेन देन, अचानक किसी प्राइस बॉन्ड का फ़ायदा या अचानक किसी प्रॉपर्टी से बिग एडवांटेज, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। बट ये क्योंकि लक फैक्टर है तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सूरज अगर 11वें घर में हो तो ऐसे फ़वायद दिया करता है अमूमी तौर पर। बट द बिग न्यूज़ इन दिस वीक एंड सो ऑन, फिर 2.5 साल तक वो है सैटर्न आपके नेगेटिव एरिया, आपके 8th हाउस से निकलकर आपके ढैये के पीरियड को जो 2017 से शुरू हुआ था वो 2020 के मार्च की 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। एंड सैटर्न इज़ इन 9th हाउस एंड इन 9th हाउस सैटर्न आर प्रोडक्टिव। नॉट ओनली प्रोडक्टिव बट ये वो जो थ्रेट्स दिया करता था, जो कॉज ऑफ डैमेज बना करता था, वो भी दूर हो गया। सो नाउ यू आर रेडी टू लर्न द लाइफ। आपको अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील में अब आसाइश मिलेगी, सहूलत मिलेगी, सिल्की पाथ मिलेंगे, मंजिलें सामने नज़र आएंगी। सैटर्न 9th हाउस में हायर एजुकेशन को भी बहुत सपोर्ट करेगा इंटरनेशनली। सैटर्न के 9th हाउस में आने की वजह से आपके गम, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ग्लूमीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी दूर हो जाएंगे। Saturn in 9th house is also creating some hard work with big rewards. मेहनत तो बढ़ेगी, मुशक्क़त तो बढ़ेगी, बट रिवॉर्ड्स भी बढ़ेंगे और कोशिशें बढ़ आएंगी। प्लानिंग अफेक्टिव होगी, नॉट ओनली अफेक्टिव विद द फेम, विद द फेस वैल्यू। इफ़ यू आर फीमेल और जेमिनाई, सो आपके चांस ऑफ फेम ज़्यादा है। सैटर्न 9th हाउस, सैटर्न जो है वो ह्यूमन नेचर में कंसंट्रेशन का डिमांड करता है। एंड ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ़ीमेल साइड पर कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, मेल साइड कहीं झुंझला भी जाती है। लेकिन बहरहाल तमाम मेल साइड स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन्स, क्रिएटिव पीपल्स, ये सब उसका एडवांटेज उठाएंगे एंड ये एडवांटेज एक गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ पैदा करेगा। तमाम वो जेमिनाइज जिनकी एज प्रैक्टिकल ग्रुप से है, लाइक 22 साल से लेकर 45 साल तक, ये बहुत एडवांटेज उठाएंगे क्योंकि इनके एडवांटेज मल्टी साइड पर होंगे। मनी मेकिंग, फेम मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रूव करना, एजुकेशनल फैक्टर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब उस साइड पर फ़ायदे देगा। जो 22 साल से नीचे के लोग जेमिनाइज हैं, उनका एजेंडा ऑफ लाइफ मोस्टली एजुकेशन है तो उधर भी बेनिफिट देगा, लेकिन वो सिंगल एडवांटेज है। एंड फिर 45 साल के बाद लोग जो हैं
वो अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, उन्हें टाइम सपोर्ट ज़रूर करेगा, लक सपोर्ट ज़रूर करेगी, लेकिन क्योंकि अब वो 45 या 50 साल में जाके नौकरियां तो नहीं ढूंढ रहे होंगे, अभी उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पता चल चुके होंगे, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी है, बट लेस बेनिफिट। जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो 22 साल से 40-45 साल की एज तक के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग द सैटर्न फेज, क्योंकि मोस्टली प्लैनेट्स अब जब जब 9th हाउस में गुजरेंगे वो सैटर्न थ्रेट से बचे हुए और परफॉर्मिंग फॉर्म में गुजरेंगे, तो 9th हाउस में सभी जाकर इसके साथ मर्ज होकर पॉजिटिव, मोस्टली प्लैनेट्स पॉजिटिव होंगे। सो आपको ज़िंदगी और कामयाबी का मज़ा आएगा। एंड अब इसके बावजूद क्योंकि जेमिनाइज में सेंसिटिविटी पाई जाती है, अभी मरकरी की रेट्रोग्रेशन से निकले हैं, अभी वीनस 12वें घर में है, सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सीजन फ्रॉम शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लव लाइफ, योर रोमांस, योर रिलेशनशिप, योर कमिटमेंट्स, योर सोल एक्सचेंजेस, योर इमोशनल अटैचमेंट्स, वीनस 12th हाउस में वहाँ अच्छा नहीं है। सो इस वक्त, इस हफ्ते आपको अभी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डिले करना चाहिए। एंड सैटर्न को मैक्सिमम यूज़ करने के लिए आपको एज अ जेमिनाई रूबी या एमरल्ड पहनना चाहिए, दैट इज़ सो प्रोडक्टिव। रूबी इसलिए भी पहनना चाहिए, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, सो इफ़ सम जेमिनाइज हैव एमरल्ड ऑलरेडी, सो वो एमरल्ड ही से कंटिन्यू करें, उन्हें नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं। साथ में सूरह शम्स पढ़ें और सूरह बकरा की आखिरी आयत कंसीडर करें इन डे टाइम। सूरह बकरा की आखिरी आयत है ये, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत नहीं है, सूरह बकरा की आखिरी आयत। और ये 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रजब के, शौबान के और रमज़ान के, तो ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखते हैं, तो इसलिए ज़रूर कंसीडर करिए। और अंधेरे की नमाज़ों में, चाहे मगरिब हो, चाहे ईशा हो, चाहे तहज्जुद हो, चाहे फजर से कुछ देर पहले, सो उस वक्त सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें, सो यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द सैटर्न फेज। मनी मेकिंग, खैर और बरकत वाले रुपए पैसे, दौलतमंदी सही अंदाज से ख़र्च होना, फेम में इजाफ़ा होना, आपकी सखावत में इजाफ़ा होना। जब आप कामयाब होंगे तो कई लोगों के लिए आपकी सखावत कामयाबियों की वजह बनेगी एंड आपके पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगी। मैंने ये ओवरव्यू दे दिया जेमिनाइज, अभी बहुत सारी बातें हैं। ये सैटर्न अभी कई हफ्तों, बल्कि 2.5 साल चलेगा, तो ये बातें अब होती रहेंगी, लेकिन इस हफ्ते वीडियो को बहुत तवील नहीं करते। मैंने इससे रिलेटेड जितनी चीदा बातें थी वो सब आपके गोश गुजार कर दी। बस आखिर में एक जाते जाते सिर्फ आगाही के लिए कि अगर कोई जेमिनाई इसके बावजूद कंप्लेनिंग है सेहत में, कैरियर में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। एंड पर्सनल चार्ट में आपका असेंडेंट, आपका मून साइन, आपका सन साइन, ये सब पता चल जाएगा। और इन सब चीज़ों के इवज़ हम ये जज कर पाएंगे कि आपको सैटर्न के अलावा क्या थ्रेट है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे, एंड देन फिर उसकी रेमेडी अलग से हो सकती है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उस पर आप रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। अब आखिरी बात जिसका कमेंट्स में बहुत जिक्र आता है, तो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, टोटली सन बेस्ड है। जिन लोगों का असेंडेंट जेमिनाई था या जिन लोगों का सन राइजिंग इन जेमिनाई था, वो लोग इस प्रेडिक्शन से, इस कैलकुलेशन मेथड से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग मून बेस्ड जेमिनाई हैं, जिनका मून साइन जेमिनाई है, उसका इस से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें। उनके एतबार से 67 में डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक डिफरेंट स्टार्स हैं, सो माइंड इट, ओके। अब मेरी दरख्वास्त आखिर पे हमेशा की तरह, अगर मेरा ये समझाना, वक्त से आगाही देना, स्टार्स के बिहेवियर्स को आप तक पहुंचाना पसंद आ रहा हो, आपको अपने वक्त से फ़ायदा उठाने का हुनर पता चल रहा हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उस वक्त जब आप अल्लाह के हुजूर सूरह शम्स पढ़ रहे हो अपने मामलात सीधे करने के लिए, जब आप सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ रहे हो अपने मामलात सीधे करने के लिए, तो उस वक़्त इस नाचीज़ को, इस बंदा नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सिंसियरिटी के साथ, थके हुए होते हैं फिर भी आपके लिए काम करते हैं।
एंड आखिर पर आपकी मोहब्बतों का इजहार जो आपकी सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल के लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मोहब्बत का भी आपका बहुत शुक्रिया। और दरख्वास्त आपसे ये है कि सब्सक्रिप्शन जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।